हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स। तो प्रिसाइसली वी विल लर्न अबाउट इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जनरली दिखता है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रिसाइसली हम बात ना करते हुए लार्जर सेक्शन की बात करते हैं, तब भी हमें रीडिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, जिससे हम स्पीड में और एक्यूरेटली चीज़ें पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में दिस वीडियो इज फॉर द कैट एस्पिरेंट्स। अगर आप आईटी मैट का एस्पिरेंट हैं तब भी आप रीड कर सकते हैं, बिकॉज रीडिंग इज रीडिंग, बट द कंटेंट दैट आई विल शेयर इज प्रिसाइसली फॉर द कैट एस्पिरेंट्स। जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कैट के एग्जाम को लेते हुए आई हैव मेड द क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न हाउ टू रीड इफेक्टिवली। इफेक्टिव रीडिंग कैसे करें? अब आप समझेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है कि आप कितने कम से कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव। तो इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि हम कितने कम टाइम में इस तरीके से पढ़ें दैट वी आर एबल टू इनकलकेट एंड गेन द लार्जर आइडिया, द एंटायर पिक्चर इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड। आपके सामने एक पैराग्राफ है। आई वॉन्ट यू टू रीड द पैराग्राफ। आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। ठीक है, लेट्स रीड। अभी आपके सामने बच्चों जो भी पैराग्राफ है, लेट्स हाइपोथेटिकली मैं समझती हूँ इसमें 100 वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कम, हो सकता है ज़्यादा हो, 100 वर्ड्स। सो इन योर एग्जाम यू विल गेट 1 minute टू रीड इट। 1 मिनट में हमको ये डायरी पढ़ना है, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको हो सकता है 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगा होगा, बट आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कम से कम टाइम में किस हिसाब से मैक्सिमम कंटेंट देखें। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड बच्चों को रीड करते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं, वो फेस करते हैं कि द इंफॉर्मेशन इज टू मच। They come to me and they say, मैम बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, there are 5 to 6 paragraphs, the information is so much and the time pressure is there, टाइमर चलता रहता है। तो क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, सेकंड पैराग्राफ you're panicking, टाइम चल रहा है, the content is also heavy, the information is heavy, the topic could be something which is unfamiliar to you। तो जब हम थर्ड पैराग्राफ पे जाते हैं, फोर्थ पैराग्राफ पे जाते हैं, हमको ये लगता है कि हम पुराना वाला कंटेंट भूलते जा रहे हैं। तो बच्चे जनरली अंडर कॉन्फिडेंट होते जाते हैं एंड दे फील ऑल पैनिक्ड कि पुराना वाला भूल गए, नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हर चीज़ में ही बात कर रहे हैं। सो द फोरमोस्ट चैलेंज विच अ स्टूडेंट फेस इज कि जब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, दे बिकम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अंडर टाइम प्रेशर एंड अंडर द हेवी टॉपिक्स, एंड दे फील कि वो जो भी पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रहता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ये तरीका बेस्ट है। हमारा आज सीखने का पर्पस है कि हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट द मेन आइडिया विद रिपीटिशन। अगेन हम लोग आज सीखने वाले हैं कि मेन आइडिया और रिपीटिशन को अलग अलग कैसे समझें, अलग अलग करना हमको सीखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन स्पीकिंग, मैनर ऑफ ह्यूमन स्पीकिंग समझते हैं कि एक इंसान बात कैसे करता है। This is written by an author। एक ऑथर ने लिखा है, ठीक है। सो द ऑथर एनी डे वॉन्ट्स द रीडर टू अंडरस्टैंड कि वो क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। सो अभी हम लोग बच्चों जनरली समझ रहे हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ ऑथर बिहाइंड राइटिंग समथिंग। ही डेफिनेटली वॉन्ट्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड। तो अब आप समझ के चलिए कि मैं टीचर हूँ, मेरा काम भी यही है बच्चों को समझाना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अब मुझे अगर बाय चांस एज अ टीचर ऐसा लगता है दिस टॉपिक इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो मैं क्या करूँगी? मैं बोल के तो रुक नहीं जाऊँगी, आई विल रिपीट इट। अब मैं रिपीट भी ऐसे नहीं करूँगी राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। आई विल यूज डिफरेंट एग्जाम्पल्स, आई विल यूज डिफरेंट वोकैबुलरी, आई विल यूज डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर टू रिपीट इट। ठीक है, सो इतना आपको समझ के चलना है कि इफ़ यू आर रीडिंग एन आर्ट्स सीरीज, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ऑथर ने अपनी मेन बात को कई दफ़ा रिपीट किया होगा टू इंश्योर टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो
आपका पर्पस यही है टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथर का मेन आइडिया क्या है, मेन बात क्या कह रहे हैं, एंड वो रिपीट कहाँ मारने की कोशिश कर रहा है. एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 100% अगर पूरा टेक्स्ट है तो उसमें से 60 to 70% आपको उसमें रिपीटिशन दिखेगा. ऑथर इज गोइंग टू रिपीट हिमसेल्फ सो दैट यू इनकलकेट द आइडिया बेटर. तो जहाँ पे एक जनरल बच्चा, एक जनरल स्टूडेंट जाएंगे और वो सब रीड करेंगे एंड उनको लगेगा हर सेंटेंस में नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू टेक टाइम, ही इज गोइंग टू पैनिक. आपको क्या करना है, आपको बस ये डिफरेंशिएट करना है मेन आइडिया एंड रिपीटिशन. ठीक है, ओके. नाउ यू हैव टू रीड वेरी स्मार्टली. तो सबसे पहले आपको क्या करना है सो दैट यू सेव टाइम आगे. जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो रीड करना, उसका फर्स्ट सेंटेंस को 2, 3, 4, 5 कितनी बार भी पढ़िए सो दैट यू लर्न कि बोलना क्या चाहते हैं. फर्स्ट सेंटेंस को यू कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज इफ यू आर इग्नोरिंग द फर्स्ट सेंटेंस यू विल नॉट नो कि टॉपिक क्या है, थीम क्या है, ऑथर का पर्पस क्या है. आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड. हमको कंटेंट को खुद कंट्रोल करना है, कंटेंट हमको नहीं कंट्रोल करेगा. अगर हमको कंटेंट कंट्रोल करेगा तो एलईडी विल पैनिक. हमको मालूम होना चाहिए कि अच्छा ऑथर जो है ये टॉपिक है, उनके बारे में उनके ये विचार हैं, ही इज ऑफ दिस ओपिनियन, ही इज हिज पर्पस इज दिस, हिज और हर पर्पस इज दिस, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, इसके बाहर तो बात नहीं करने वाले ना. जिस दिन हम इतना समझ गए हम लोग बहुत स्पीड में रीड कर सकते हैं. तो हमने क्या पढ़ा कि मैं हमेशा फर्स्ट सेंटेंस को बच्चों आई रीड वेरी केयरफुली. ठीक है, पढ़ते हैं वेरी केयरफुली, मतलब हर एक वर्ड वेरी केयरफुली, बिकॉज मुझे उसमें से टॉपिक भी समझना है, ऑथर का पर्पस भी समझना है कि ऑथर किस दायरे में ही इज गोइंग टू टॉक इन एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच ही इज स्पीकिंग ऑफ. तो हमको ये समझने के लिए वी हैव टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस वेरी केयरफुली. ओके, हिस्टोरिकली, एंड आई एम वेटिंग बिकॉज मैं एक ही सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ. तो इफ आई एम गोइंग टू टेक द आइडिया ऑफ एंटायर थिंग तो मैं इसको इग्नोर नहीं मार सकती. हिस्टोरिकली से आई गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज. देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टोरिकली? हिस्टोरिकली से आप क्या समझते हैं? हिस्टोरिकली का मतलब होता है पहले. तो इफ आई एम स्टार्टिंग लाइक पहले ना द किंग्स यूज्ड टू रूल. हिस्टोरिकली किंग्स यूज्ड टू रूल, इसका मतलब क्या है? पहले किंग्स रूल करते थे, इसका मतलब आज नहीं करते होंगे, तभी तो मैंने हिस्टोरिकली यूज किया. अगर किंग्स आज भी रूल करते होते तो मैंने हिस्टोरिकली वर्ड यूज नहीं किया होता. तो इतने से मुझे आइडिया मिला है हिस्टोरिकली कि आगे ऑथर जो भी बात बोलेंगे ये पुराने जमाने में दिस यूज्ड टू बी ट्रू, बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंटेम्पररी, इन द करंट वर्ल्ड. तो इतने से मुझे मालूम पड़ा हिस्टोरिकली जो भी बात आएगी वो आज के ज़माने में इन टुडेज वर्ल्ड इट वुड नॉट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एग्जिस्ट करे, नेसेसिटी नहीं है वो एग्जिस्ट करे. लेट्स सी. हिस्टोरिकली डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन, आई एम टेकिंग द वर्ड्स वेरी नाइसली बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लर्न कि टॉपिक क्या है. टॉपिक इज नॉट बिग बैंग थियरी, टॉपिक इज नॉट करीना कपूर की शादी, टॉपिक इज डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन. पहले के टाइम पे डेंटिस्ट्री हम समझते हैं क्या होता है, एंड मेडिसिन हैव इवॉल्व्ड एज डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स. रुक गई मैं बिकॉज कॉमा में रुक गई. पहले के टाइम पे डेंटिस्ट्री और मेडिसिन इवॉल्व हुए डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब कि अनरिलेटेड, डिस्टिंक्ट थे, कनेक्शन नहीं था. दे वर डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स. अगर ये पहले के टाइम पे डिस्टिंक्ट थे तो आज के टाइम पे क्या होगा? इनमें कनेक्शन होगा, है ना. अगर उन्होंने बोला है हिस्टोरिकली ये अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट देखा जाता था पहले के टाइम पे इन दोनों को अलग अलग देखा जाता था, इसका मतलब क्या है? आज के टाइम पे इनको कनेक्टेड या फिर एक लाइन पर देखा जाता होगा. ओके, लेट्स सी. हिस्टोरिकली डेंटिस्ट एंड मेडिसिन हैव इवॉल्व्ड एज डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स. इसका मतलब क्या है? व्हाट आई टेक कि टुडे there would be a connection. ठीक है, मतलब पहले टाइम पे ये इवॉल्व हुए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स के तौर पे, तो आज के टाइम पे इसका मतलब क्या है? देयर वुड बी कनेक्शन.
there would be connections. And now I am trying to understand कि मुझे क्या समझ में आया। वो समझ में आया पहले के टाइम पे डेंटिस्ट्री और मेडिसिन अलग अलग थे, इसका मतलब कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता होगा। नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि अब आइडिया रिपीट हुआ है या सेम नया आइडिया है। विद डेंटिस्ट प्राइमरली फोकस्ड ऑन ओरल हेल्थ एंड फिजिशियंस ऑन द ब्रॉडर एक्सपेक्ट ऑफ बॉडीली हेल्थ। ये क्या बोल रहे हैं कि पहले के टाइम पे डेंटिस्ट जो थे वो ओरल हेल्थ पे ध्यान देते थे और जो तुम्हारे फिजिशियंस थे वो बॉडीली हेल्थ पे ध्यान देते थे। This is entirely, if you see, इतना एरिया is repetition, higher क्योंकि मैं पहले बोल दिया था पहले के टाइम पे इनको अलग अलग देखा जाता था, अलग अलग देखा जाता था तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी अलग अलग ही तरीके से इनको देखते होंगे, अलग अलग डॉक्टर्स रहते होंगे, ठीक है। तो दिस entirely बच्चों, this और repetition I am cutting it because for me it is repetition, no new idea has been introduced. अभी तक हमने इतने 3 लाइन में 2 लाइन तो रिपीटिशन था, मतलब स्किम करने लायक था, स्पीड पढ़ने लायक था। आगे देखते हैं। दिस ट्रेडिशनल डिवीजन, ये पुराना डिवीजन हैज लेड टू अ सेगमेंटेड, सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, सेगमेंट, अलग अलग, सेगमेंटेड अप्रोच टू हेल्थ केयर वेयर द माउथ इज ऑफन ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये भी तो रिपीटिशन है कि भाई इस वाले से ना, इस डिवीजन से, इनके अलग अलग होने से इन दोनों को अलग अलग देखा जा रहा है माउथ को बॉडी से, तो यही तो बात कर रहे हैं पूरे। दिस इज ऑल्सो रिपीटिशन। मतलब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक वो यही बात कर रहे हैं that they have evolved as distinct, अलग अलग। This is also अलग अलग, this is also segmented, मतलब अलग अलग। However का मतलब क्या होता है? However, but का मतलब होता है कि आइडिया चेंज होने वाला है। For example, if you ask me कि मैम आइसक्रीम खाने चलोगे, and I tell you कि you know I love आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। I precisely love the vanilla flavor and I also love if it is sugar free. But अगर मैं बोलती but आपको मालूम है कि नहीं, ये नहीं जाने वाली। I would love to eat the ice cream, but I'm not fit today. तो but के बाद जनरली आइडिया चेंज होता है। However, but एक काम करता है, ठीक है। However मतलब कि आइडिया जो है चेंज होगा। तो बच्चों अभी तक आइडिया क्या चल रहा था? अभी तक आइडिया चल रहा था कि डेंटिस्ट्री एंड बॉडी को अलग अलग देखा जाता था। However मतलब कि इसका ऑपोजिट, मतलब कि आज कनेक्शन देखा जाता होगा। Let's see. However, recent मतलब आज के दिन recent trends in healthcare are challenging this separation as numerous initiatives, particularly in US and other nations, are advocating for a more integrated approach to health that encompasses both oral and systemic care। आगे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे नहीं मालूम थी, बिकॉज उनने बोला हिस्टोरिकली, तो आई अंडरस्टूड कि अच्छा ठीक है पहले के टाइम पे ये होता होगा, आज के टाइम पे नहीं होता होगा। तो पहले के टाइम में अलग अलग देखा जाता था, तो देखो घूम फिर के क्या आ गया कि रिसेंट ट्रेंड्स में इसको इंटीग्रेटेड देखा जाता है, अलग अलग नहीं। मैं बच्चों ये भी कट कर रही हूँ क्योंकि कोई इसमें ऐसी बात नहीं आई जो मुझे यहां से मालूम नहीं थी। कोई इसमें ऐसी बात नहीं आई है जो मुझे यहाँ से मालूम नहीं थी। सोचिए, टेक टाइम, जस्ट सी अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड। बच्चे घबराते हैं कि इतने सारे वर्ड का पैराग्राफ है, इतने सारे वर्ड के पैसेज है, बट लोग पूरा पढ़ दिया मैंने, कुछ नई बात नहीं आई, जस्ट बिकॉज आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फर्स्ट सेंटेंस वेरी केयरफुली। पहले के टाइम पे डेंटिस्ट्री और मेडिसिन को अलग अलग देखा जाता था, जिससे मैंने क्या सोचा कि आज के टाइम पे इनको कनेक्शन में देखा जाता होगा, घूम फिर के वहीं पे आ गए इंटीग्रेटेड, just because it historically been happening. Next, this shift is driven by the growing recognition of the interconnection between oral health and general health. ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये शिफ्ट जो हुआ है वो क्यों हुआ है। देखो मैं हमेशा वर्ब्स पे रुक जाती हूँ, वर्ब्स पे। वर्ब क्या होता है, जैसे इज आ गया यहाँ पे, दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय। तो मुझे समझ में आया इस सेंटेंस का पर्पस क्या होगा। ये सेंटेंस बताएगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है। तो when I read the one two words, so I understand कि पैराग्राफ ये आने वाला सेंटेंस बोलने का वाला है।
तो मैं प्रिपेयर होकर जाऊंगी ना, अच्छा मैं ये पढ़ने वाली हूँ, तो जैसे इतना पढ़ा, दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय, मतलब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है? तो क्यों हुआ है? बिकॉज ग्रोइंग रिकग्निशन ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन ओरल हेल्थ एंड जनरल हेल्थ, particularly in relation to chronic conditions such as diabetes, cardiovascular disease and complications with joint replacements. Despite, जो despite का मतलब क्या होता है? Despite मतलब होता है that the idea is going to change. Despite का meaning होता है इसके बावजूद. तो इससे पहले आइडिया क्या चल रहा था? इससे पहले आइडिया चल रहा था कि there is a growing recognition of the interconnectedness of the interconnection between the mouth and the body health. ठीक है, कि इनके बीच में अब रिकग्निशन आ रहा है कि ये जो है वो इंटरकनेक्टेड है, बट इसके बावजूद आइडिया चेंज. लेट्स सी. डिस्पाइट द अवेयरनेस, बर्जनिंग का मतलब होता है बढ़ना. इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, इट इज ओके अगर आप एडजेक्टिव्स को थोड़ा इग्नोर भी मारोगे. बट डिस्पाइट दिस अवेयरनेस, the precise nature of the relationship between oral health and other bodily ailments remains somewhat elusive and at times controversial. देखो वही आया, हमने सोच लिया था कि डिस्पाइट है मतलब आइडिया चेंज करेंगे. इससे पहले अगर वो बोल रहे हैं कि इनके बीच में इंटरकनेक्शन का रिकग्निशन तो है, रिकग्निशन है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो प्रिसाइज नेचर है इनके रिलेशनशिप का वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है. ओके, नेवरदलेस मतलब फिर भी मतलब फिर से इसका आइडिया चेंज. फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इनका कनेक्शन समझना मुश्किल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात करेंगे फिर से. लेट्स सी. नेवरदलेस द कंसेंसस अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एक्नॉलेजमेंट of the significant links between health of the mouth and teeth and the overall physical health, emphasizing that these connections should no longer be ignored. तो अल्टीमेटली बात वहीं पे आ गई. आपको याद है हमने फर्स्ट सेंटेंस क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था कि पहले के टाइम पे डेंटिस्ट्री एंड बॉडी हेल्थ को डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स की तरह देखा जाता था. फिर ऑथर रिपीटेड. फिर क्या है? लेकिन आज के टाइम पे इनके बीच में कनेक्शन है. कनेक्शन के बावजूद एग्जैक्ट नेचर क्या है इनके रिलेशनशिप का वो समझना मुश्किल है. लेकिन ये जो कनेक्शंस है डेंटिस्ट्री में, हमारे ओरल हेल्थ में और बॉडी हेल्थ में, इसको हम इग्नोर नहीं मार सकते. तो अगेन अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों कि हाउ इट स्टार्टेड, okay, I am going to change it. So if you remember historically, dentistry and medicine have evolved as distinct disciplines. First sentence से हमको पूरे पैसेज का, पूरे पैराग्राफ का आइडिया समझ में आया कि पहले अलग अलग थे. इसका मतलब क्या है? आज कनेक्शन दिखता होगा. घूम फिर के ऑथर ने वही बात की है. So now let's write what is the main idea of the passage. I am writing it here. The main idea of the passage is oral health या फिर dentistry and body health are interconnected. This is the main idea. इनके बीच में कनेक्शन है. Okay. Now you have to choose one option जो मेन आइडिया को कवर करे. मेन आइडिया में जब हम ऑप्शन देखते हैं तो आर ऑप्शन शुड कवर द लार्ज आइडिया, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. Along with it there should be no word place. समझ रहे हो? सही आंसर कौन सा होता है? सही ऑप्शन वो होता है जिसमें मेन आइडिया भी हो और कोई वर्ड प्ले ना हो. ठीक है, लेट्स रीड. सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. एक बार देखिए, पॉज इट एंड खुद से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा. ओके, व्हेन अ क्वेश्चन मेकर मेक्स ऑप्शंस, एक वर्ड का ट्रैप भी वो डाल सकता है. तो अगर आप इसको बहुत स्पीड में रीड कर रहे हैं, देयर कुड बी अ चांस कि आपको वन वर्ड जो ट्रैप है आप उसमें उलझ जाए, नहीं समझ पाए, एंड बिकॉज यू आर इन सच अ रश. सो ऑलवेज रीड द ऑप्शंस इन चंक्स. चंक्स में इसको डिवाइड करिए और फिर रीड करिए. फॉर एग्जाम्पल
द इवोल्यूशन ऑफ डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन, इतना देखा, कोई दिक्कत नहीं दिखी, ठीक है आगे बढ़ते हैं. As separate disciplines has historically led to a segmented healthcare approach. ठीक है, अभी तक कोई गलती नहीं. With each focusing on different aspects of health. ठीक है, क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं है, क्योंकि इसमें मेन आइडिया तो कवर ही नहीं है. सही लिखा है बट वो कहा है कि आज के टाइम के इनके बीच में ग्रोइंग कनेक्शन है. इनका जो रिकग्निशन है कि इनके बीच में कनेक्शन है वो समझ में आ रहा है. दैट पॉइंट इज नॉट टेकन इन इट. तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज टू नैरो. सब पुरानी बात बोलती है और खत्म. आज वाला पॉइंट कहाँ है? नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल सेपरेशन. ओके, लुक द वे आई एम डिवाइडिंग इन चंक्स. इतने को कोई गलती नहीं है. ऑफ डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन, ओके, is being challenged, is now being challenged by a growing understanding of the link between oral health and overall well-being. Very good, it has covered all of the idea. I am keeping it on hold. Next, research into connection between oral health and systemic conditions. Oral health और systemic conditions के बीच का रिलेशनशिप नहीं. oral health and body health के बीच का कनेक्शन. No, this is a trap. Initiatives in various countries are pushing for healthcare reforms that would treat the mouth. Okay, initiatives in various countries, ठीक है, are pushing for healthcare reforms. मतलब मुझे अभी तक, okay, let's see, reforms that would treat the mouth and the body as a single entity. Single entity का मतलब क्या होता है? कि आपका माउथ और बॉडी एक ही चीज है? No. The author has nowhere written कि माउथ और बॉडी एक ही है. उन्होंने क्या बोला है कि माउथ और बॉडी के बीच में कनेक्शन है. ये समझ में आता है. कनेक्शन होना, दो चीजों में संबंध होना एंड दोनों चीजों का एक ही होना इज डिफरेंट. सो दिस इज अ ट्रैप. आंसर इज 2. अगर आप लोगों का आंसर नंबर 2 आया था तो कांग्रेचुलेशंस, एकदम आप सही समझ गए. सो आज की क्लास में मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आपको समझ में आए कि whenever you have a paragraph in front of you, a passage in front of you, there is a high chance that the author will repeat himself because he wants to make you understand. And अगर हमको किसी को समझाना होता है तो आपने ये देखा होगा, मैंने खुद ही इस क्लास में कितनी बार रिपीट मारा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है. तो the author, high chance that the author will repeat himself or herself. So your purpose is to not go at length into that and you understand. अच्छा, मेन आइडिया ये है, बाकी तो रिपीट मारना है. एंड मेन आइडिया समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी भी पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, हाई चांसेस कि आपको समझ में आ जाए, अच्छा ठीक है, दिस इज अ टॉपिक, दिस इज द व्हाई द ऑथर इज राइटिंग. अगर आपको ये याद है तो हमने हिस्टोरिकली डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन हैव इवॉल्व्ड एज डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स. इतने से ही हमने बहुत कुछ समझ लिया था कि क्या क्या आ सकता है. सो इफ समवन वुड हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट सेंटेंस वेरी केयरफुली, फर्स्ट सेंटेंस में अगर उसने 30-40 सेकंड बच्चों लगा भी दिए होते तो बाकी इट वाज जस्ट स्किमिंग कि सेम ठीक है. रिकग्निशन उतना जो है वो अवेयरनेस के बाद भी नहीं नेचर समझ में आ रहा है, लेकिन जरूरी है. तो अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज रिपीटेड. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस, डिवाइड द ऑप्शन इनटू चंक्स और देखो अच्छा इतना ठीक है, इतना ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड. अगर एक वर्ड का ट्रैप है वो आपकी नजरों से लिख लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.